25 और संन्यास 25, टोटल 50 साल की आयु बताई गई है हम लोगों की, मनुष्यों की। कुछ कम ज्यादा हो सकता है खान पान अच्छा होने से। तो गृहस्थी कितने साल? सिंपल समझो, सिंपल शब्दों में, जब बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, जिस दिन आपकी बेटी और आपके बेटे का विवाह हो जाए, समझ लो उस दिन आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। बेटी और बेटों का विवाह हो गया, उस दिन आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी। अब आप दोनों पति पत्नी अब मन हटाओ संसार से, अब मन भगवान के चरणों में लगाना स्टार्ट करो। गृहस्थी पूरी हो गई, अब बच्चों को जिम्मेदार बनाओ, जिम्मेदारी दो और आप भगवत चिंतन में लगो। बूढ़े लोग भी गड्डियां गिन रहे हैं, ये उम्र तुम्हारी गड्डियां गिनने की नहीं है, राम नाम जपने की। अब मन भगवान में लगाओ। अब ये सब पैसे वैसे का काम बच्चों को दो, और सुनो, बच्चों को काम दे दो, उनको बिजनेस खड़ा करने के लिए कुछ पैसे दे दो। सारा पैसा बच्चों को ना दे देना, सारी प्रॉपर्टी कुछ अपने लिए बुढ़ापे में बचा के रखना, मन भगवान में लगाओ, पर कुछ संपत्ति रखना, क्योंकि आज के जमाने में संपत्ति नहीं होती तो बच्चे पानी भी नहीं देते। थोड़ा बचा के रखना। और मैया आप लोग भी बहू को सब दे देना, पर तो 2-4 किलो सोना बचा के रखना अपने पास। कहती रहना कि हाँ भी 4-5 किलो है, तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, वरना नमक रोटी देगी, खा बुढ़िया। मैया आपने कुछ बचा के रखा है? हाँ, बहुओं को मत अभी बताना, ये बस बता देना कि 4 किलो है हमारे पास, ये मत बताना कहाँ रखा है, बस ये बताना कि है, ये मत बताना कहाँ रखा है। हाँ, तो बताते रहना इनको, ताकि बादाम का हलवा आपको मिलता रहे। वैसे बहुएं अच्छी हैं आपकी, वैसे भी बढ़िया, सब बढ़िया, फिर भी किसी की मति गति का कुछ नहीं कब बिगड़ जाए। हाँ, और हर बाप के लिए बोल रहा हूं, आप लोग भी तो बाप बनोगे या बन गए हो, और आप भी जितनी बहुएं बैठी हैं तुम भी सास बनोगी, तुम्हारे लिए भी अपनी बहू को सब देना, पर कुछ बचा के रखना, भले कुछ ना हो तो यही कहते रहना है। अभी आप ये मत कह देना आप तो कुछ नहीं है, बहू बोली कुछ नहीं है तो जा बुढ़िया। आप धोखे से ये मत कह देना अपनी बहू से कि कुछ नहीं बचा, नहीं तो कुछ नहीं बचा तो आदमी क्यों तुम्हारी सेवा करे। आज के जमाने में तो देखो बेटे भी स्वार्थी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ बेटे हैं, सारी बहुएं ऐसी नहीं, पर कुछ बहुएं हैं। कुछ बहुओं की बात ऐसी है कि कुछ बहुएं तो अपनी सास को निकाल देती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, वही तो माताएं हैं जिनकी बहू ने बेटे ने निकाल दिया, सगी औलाद निकाल देती है साहब आजकल। माँ के पास कुछ ना हो, बाप के पास कुछ ना हो तो 2 रोटी नहीं देते आजकल, कुछ बच्चे ऐसे हैं। इसलिए हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा बच्चा के बुढ़ापे में रखो, लेकिन बेटा बेटी का विवाह हो तो मन पूर्ण रूप से भगवान में लगाओ, और जो बेटा आपकी सेवा करे उसे दो। कुछ हिस्सा तो बराबर बांट दो बच्चों में, पर कुछ अपने लिए बचाओ, और उसमें ये शर्त रख दो जो मेरी सेवा करेगा वो, और सारे सेवा करा दो, सब में फिर बांट देना, लिख के चले जाना एग्रीमेंट साइन करके कि ये सबको। और आप लोग जितने बूढ़े हैं, मरने के पहले बच्चों को ठीक ठीक बांट के जाना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद कहीं बच्चे ना लड़के मर जाएं आपस में। तुमने सही बंटवारा नहीं किया तो लड़के मर ही जाएंगे। कई बार बच्चों के झगड़े में माँ बाप का गलत बंटवारा होता है, गलत बंटवारा करके मर जाते हैं, तुम तो मर गए, वो और मर रहे हैं बच्चे। इसलिए सही निर्णय, बिल्कुल परफेक्ट निर्णय लेना सीखो। जो निर्णय आज लिया जाएगा वो आगे 100 साल तक काम करेगा, इसलिए डिसीजन सही लेना सीखो। तो समझदारी किसमें है कि मन हटाओ सबसे, बेटी का विवाह हो गया, बेटा अपना सुखी, बेटी अपनी सुखी, अब मन भगवान में लगाओ। तो कितने लोग आज से मन आप में से कितनों की बेटी बेटों का विवाह हो? हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो। बेटा बेटी से मन हटा के ये अभ्यास करने की जरूरत है। मन को वश में करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी माँ? अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, प्रैक्टिस। मन को धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे? जैसे मंदारी बंदर को इतना सिखा देता है, पढ़ा देता है कि वो उसके इशारों पर चलने लग जाता है। यदि बंदर मंदारी के इशारों पर चल सकता है तो आपका मन आपके इशारों पर क्यों नहीं चल सकता? मन को कंट्रोल करिए और ठीक ठीक चलाइए। मन के ड्राइवर तो आप ही है ना, कौन चलाएगा, कौन साधेगा मन को? आप साधेंगे।
इसलिए मन को समझाओ, गलत ना जाए मन। रे मन गलत नहीं चल, मन को भगवान में लगाओ। कैसे साधोगे? अभ्यास है, नहीं तो कौन? अभ्यास, प्रैक्टिस। सर्कस में हाथी भी क्रिकेट खेल लेता हूं, क्योंकि वो अभ्यास के माध्यम से सब जान गया। मालिक के इशारों पर काम करता है हाथी, शेर सर्कस में। जब हाथी शेर को वश में किया जा सकता है, तो मन क्या खेत की मूली। मन को वश में करने के लिए ही तो भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, वरना कुत्ता बिल्ली ना बना देता। आप मन को वश में नहीं कर पाए तो आप फेल हैं, असफल हैं। आपका मन वश में है तो हाथ उठाओ। कितनों का नहीं है? हाथ उठाओ। नहीं है जिनका, वो उठाएं। मन वश में नहीं है, करो। नहीं है तो करो, क्योंकि नहीं होना ये आपकी असफलता है। यदि आपका मन आपके वश में नहीं है, मतलब आप असफल व्यक्ति हैं। आपका मन ही आपके वश। पैसा बहुत है आपके पास, पर मन आपका। रावण का मन वश में था या राम का मन वश में था? जोर से। रावण का मन वश में नहीं था तो दूसरों की स्त्री को देखता था। जिसका मन वश में नहीं होगा वो यही हरकत तो करेगा, कहीं उसको ताक रहा है, कहीं उसको छेड़ रहा है, कहीं उसको देख रहा है। ये देखना क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल नहीं। और मन कंट्रोल नहीं होगा, स्त्रियों का भी मन यदि कंट्रोल नहीं है तो वो भी पुरुषों को गलत भाव से ही देखेगी। पुरुष का मन कंट्रोल नहीं है तो वह स्त्रियों को गलत भाव से देखेगा। इसलिए अगर राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या कहती है? हमसे ब्याह कर लो, ऑफर दे रही है, शादी कर लो। लेकिन राम जी ने उससे देखा तक नहीं। राम जी सीता मैया को देख के बात कर रहे थे, उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? राम जी का मन इतने वश में था कि वो पराई स्त्री को देखते भी नहीं थे, और रावण का मन इतना अनकंट्रोल था कि दूसरों की औरतों को उठा उठा के ले आया करता था। मन का ही तो खेल है पूरा। रावण में क्या अंतर है? मन का ही तो अंतर है। रावण का मन अच्छा नहीं है, राम का मन अच्छा, सिंपल है। मन से ही कोई रावण होता है और मन से ही कोई राम होता है। मन कंट्रोल में है तो राम है, और मन अनकंट्रोल है तो रावण है। मन वश में नहीं है तो रावण है। तो आपका मन वश में नहीं है तो करो। कैसे